Hello everyone, I'm Neha Yadav from Adarsh Shiksha Niketan High School. This is chapter 5th of class 8, The Summit Within, and the name of the writer is H.P.S. Ahluwalia. ये H.P.S. Ahluwalia जो हैं ये मेजर हैं और 1965 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी और एक ग्रुप गया था जिसमें ये एक सदस्य थे, उनके ग्रुप मेंबर थे। उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़कर जो भी उनको अनुभव हुआ, एक्सपीरियंस हुआ, उसके बारे में इस चैप्टर में बात की है। उन्होंने पूरा लास्ट चोटी पर जाकर पूरा जो विश्व देखा उस चोटी से और जो दृश्य था, जो सीन था, वो उनको हमेशा के लिए जहन में बैठ गया और जो उनकी भावनाएं, जो फीलिंग्स उठ रही थी और एक तरीके से वो खुश थे क्योंकि उन्होंने बहुत ही मुश्किल काम जो था वो पूरा कर लिया और वो भगवान का शुक्र मना रहे थे कि ये जो यात्रा है वो पूरी हो गई। लेकिन दूसरी तरफ वो बहुत दुखी भी थे क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ की या अपनी ज़िंदगी की जो सबसे मुश्किल काम था वो ख़त्म कर लिया। इसके बाद अब उनके पास कोई भी चोटी चढ़ने के लिए नहीं रह पाएगी। अब वो किसी भी जगह पे नहीं जा सकते हैं इतनी ऊंची, क्योंकि विश्व की सबसे ऊंची चोटी उन्होंने पार कर लिया, तो इससे ज़्यादा ऊपर वो नहीं जा सकते हैं। तो इस बात को सोच के वो दुखी भी थे, लेकिन उनका जो शरीर है वो शुक्र मना रहा था कि जो बॉडी की टायर्डनेस है उसकी वजह से बॉडी सोच रही थी कि काश ख़त्म हो गई ये, चलो अच्छा हुआ ये यात्रा कंप्लीट हुई। उसके बाद उन्होंने जैसे ही वो नीचे आना शुरू हुए, उनकी बॉडी की जो थकान थी वो ख़त्म होने लगी और उन्होंने अपनी बॉडी से और अपने आप से, अपने मन से क्वेश्चंस शुरू कर दिए पूछने कि आखिरकार उन्होंने चढ़ाई चढ़ी क्यों थी, ऐसा क्या था और कि उन्होंने सडनली एकदम से इतनी मजबूत सोच बना ली कि उनको ये पहाड़ पर चढ़ना ही चढ़ना है। और इस बात का आंसर उनके पास खुद भी नहीं था और वो सोच रहे थे कि ये जो यादें हैं, यहाँ की जो भी एक्सपीरियंस है वो टाइम के साथ धुंधला होता चला जाएगा। और उसका आंसर उन्होंने खुद ही दिया कि माउंट एवरेस्ट क्योंकि सबसे ऊंची चोटी है इसलिए उनको इसी चोटी पर चढ़ना था। मनुष्य जो है वो भी काफ़ी सारे मुश्किलों का सामना करता है और उन पर विजय पाता है, उन पर जीत पाता है और जो जीत पाने के बाद उनको जो खुशी होती है वही खुशी उसको उस चोटी पर चढ़ने, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने के बाद फील हुई है। और जो शरीर की बाधाएं हैं वो तो थोड़े टाइम के बाद, जो टायर्डनेस है वो तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जो लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस उनको हुआ है वो उनको ज़िंदगी भर हमेशा याद रहेगा। वो हमेशा से प्रकृति और जो पहाड़ होते हैं उनकी तरफ अट्रैक्टेड रहे हैं और उनको लाइफ में बहुत बड़ी चुनौती लगती थी ये कि ऐसी चोटी पर चढ़ना। तो इसी वजह से उन्होंने उसी चोटी को चुना और उसको कंप्लीट किया। उन्होंने बोला कि वो पूरी की पूरी अपने अंदर एक बदलाव महसूस कर रहे हैं। उनको पता लग रहा है कि अगर आने वाली लाइफ में कोई भी उनको मुश्किल आएगी तो वो उसको बड़े ही अजीब से तरीके से, बड़े ही अच्छे तरीके से, बड़े आसानी के तरीके से वो हैंडल कर लेंगे। क्योंकि जब जो इंसान इतनी सारी मुश्किलों को पार करके माउंट एवरेस्ट को पार कर सकता है तो लाइफ में आने वाली चीज़ें बहुत छोटी होती हैं, कुछ बहुत बड़ी भी होती है, लेकिन हर एक को वो आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। जब उस चोटी पे चढ़कर उन्होंने सारे चारों तरफ अपनी दृष्टि को घुमाया, नज़र को घुमाया, तो उन्होंने अपने आप को बादलों के बीच में पाया क्योंकि सिर्फ बादल ही दिखाई दे रहे थे वहाँ से और चारों तरफ पहाड़ियाँ दिखाई दे रही थी। सूरज चमक रहा था चारों तरफ। जो शिखर था उसके गले में फूल पत्ती पहाड़ियों के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था। नीचे ढलान जा रही थी, उसके द्वारा वो नीचे जा सकते थे। वहाँ पर जो उनकी टीम आई थी उन्होंने माउंट एवरेस्ट पे गुरु नानक जी का चित्र छोड़ा और रावत थे, उन्होंने देवी दुर्गा का चित्र छोड़ा। डूफोरजी थे, उन्होंने वहाँ बुद्ध का चित्र छोड़ा और एडमंड हिलेरी थे, उन्होंने वहाँ पर क्रॉस को चट्टानों के बीच में दबा दिया बर्फ में, ताकि वो उनके विजय के प्रतीक के रूप में वहाँ पर स्थापित हो जाएं, वहाँ पर ही रह जाएं। और जो शिखर होता है वो हमारे अंदर भी होता है, जो एक पहाड़ होता है वो हमारे अंदर भी होता है, वो हमारे मन के अंदर होता है। अगर इंसान चाहे तो पूरी की पूरी धरती और पूरा का पूरा शिखर अपने अंदर लिए घूम सकता है और उस पर चढ़ सकता है। अपनी हर एक चीज़, अपने कॉन्फिडेंस के साथ में सब चीज़ को पार कर सकता है। बहुत डरावनी चीज़ें आ सकती हैं, ऐसा भी हो सकता है कि हमको इम्पॉसिबल लगती हैं चीज़ें, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे हम विजय नहीं पा सकते, जिसको हम जीत नहीं सकते हैं। तो अपना जो उनका एक्सपीरियंस था इस माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने को और साथ साथ लाइफ को कैसे हैंडल करना है वो इसमें बताया गया है। आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ आ गया होगा। टिल देन कीप रिवाइजिंग क्लास। हैव अ गुड डे।